मशहूर ज़माना समाजी कारकुन मोहतरमा शिराज खान ने वुमेंस डे के मौके पर अपने मरकजी दफ्तर पर मीडिया से खिताब करते हुए दुनिया की बिलखुसूस हिंदुस्तान की खवातीन और लड़कियों के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम दिया। और यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना इंतहाई ज़रूरी है कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन पर खवातीन और लड़कियों में खुदकशी का रुझान बढ़ गया है, जो कि हर मजहब में मायूब माना जाता है। बिलखुसूस मजहब इस्लाम में इसे हराम माना जाता है। खासकर मोहतरमा शिराज खान ने इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ख़वातीन में शऊर बेदार करने की हत्तल इम्कान कोशिश की है। तो आइए देखते हैं मोहतरमा शिराज खान के इस बयान को तफसील से। सलाम और जय हिंद साथियों, मैं शिराज खान हैदराबाद से आज देश और दुनिया के तमाम लोगों के लिए, जहां पर दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी असना में देश और दुनिया के हालात और माहौल को देखते हुए समाज के अंदर जो हो रहे बुराई के ख़िलाफ़ खुसूसी ख़वातीन के लिए मैं बात करना चाहती हूँ। और बहुत ही गहरे अंदाज में, संजीदा अंदाज में इस मैसेज को आप सुनिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे समाज में जो सोशल इवेंट्स खुसूसन औरतों पे बर्पा होते रहते हैं, उसके ख़िलाफ़ हमको किस तरीके से मुहिम चलाना चाहिए, या ऐसे जालिमाना हालात में एक खातून या एक फैमिली कैसे इससे लड़ सकती है अपने इंसाफ के लिए या अपने हक़ के लिए। जहाँ पर आज देश और दुनिया में कुछ ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर मैं बात करूँगी, सेलिब्रेशन तो होते रहता है, लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो भारत हम देख रहे हैं, या आज की दुनिया में जो औरतों की जो डिग्निटी, रेस्पेक्ट, इज्जत या उसके वजूद की या उसको एम्पावर करने की, जहाँ पर सपोर्ट करने की बात होती है, तो वहाँ पर अगर आज हम गौर करेंगे तो बहुत ही बदतर हालात नज़र आ रहे हैं। मैं उन वाक़यों को दोहराना चाहती हूँ जहाँ पर आयशा, जो कि अहमदाबाद गुजरात से रहने वाली, उसने ऐसा वीडियो वायरल किया है अपनी खुदकशी का, जहाँ पर ये हराम है, लेकिन लोग इस बात को इस तरीके से शेयर कर रहे हैं, सिर्फ एक दुनियावी एतबार से कुछ ऐसा एक मग़ज़ या एक मुद्दा उन्हें मिल गया है, लेकिन उसके अगर पहलुओं को हम गौर करेंगे और फिक्र करेंगे तो वो शर्मनाक हमको मैसेज इबरत हासिल करने के लिए छोड़ गई है। और आयशा जैसी, जहाँ पर हम दूसरे दिन ये मैसेज देखते हैं कि कोई औरंगाबाद की ऐसी ही लड़की है, मुस्लिम लड़की है, उन्होंने भी अपना मरने से पहले कुछ वीडियो बनाया था अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ या अपने घरेलू जो भी तशद्दुद उसके ऊपर हुआ था उसके ख़िलाफ़ वो जाहिर करते हुए अपनी जान गंवा देती है, जो कि ये क़त्ई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और आज का जो वीडियो है एक महाराष्ट्र से आता है, एक लड़की जहां पर बॉम्बे के, मुंबई के समंदर के बीच अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर रास्ते चलते हुए अफराद और ट्रैफिक पुलिस उसको बचा लेते हैं। तो ये क्या देख रहे हैं हम आज समाज में। और मैं मैसेज आज ये देना चाहूँगी कि महिला आज भी, यानी कि ख़वातीन आज भी कोई तरक्की नहीं करी है, क्योंकि समाज जब बनता है तो मर्द और औरत से बनता है। जब ये दो लोग निकाह में बनते हैं, उस पाक मुक़द्दस निकाह को, यानी कि वो जायज़ तरीके से ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपनी आज़माजी ज़िंदगी में मरहलों में या मसाइल को इस कदर जान लेवे के हद तक अपने लड़ाइयों को लेके जाते हैं, या अपने नाइत्तेफाकियों को फैला देते हैं कि नफ़रत की ऐसी दीवारें खड़े कर देते हैं कि कोर्ट कचहरी तक मसले चले जाते हैं, जो हम फैमिली डिस्प्यूट्स में देखते हैं। और दूसरी तरफ जहां पर डिजिटल इंडिया और डिजिटल या स्मार्टफोन्स के ज़रिए जहां पर तरक्की की बात हो रही है, वहीं पर आज हमारा समाज और आज हमारे देश में कई ऐसे सारे इंफॉर्मेशंस या न्यूज़ सोर्सेस हमें मिलती है कि बच्चियों का रेप हो रहा है, ख़वातीन का रेप हो रहा है, दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है और कत्ले गारतगारी हो रही है। और चलते चलते कल हमने एक वीडियो देखा है कि एक बाप ने अपनी बेटी का सर कलम करके उसको लटकाते हुए लेके जा रहा है। तो ऐसे हालात में हम समाज के नुमाइंदों को क्या करना चाहिए। समाज जब बनता है तो हमसे बनता है। यही वो अल्लाह ताला दो लोगों को पैदा करा है
جو کہ مرد ہے اور عورت ہے. تو جہاں پر تشدد کی بات ہوتی ہے یا خواتین کو ہراسانے کی بات ہوتی ہے یا ایکسٹرا میریٹل افیئر کی بات ہوتی ہے یا لو جہاد کی باتیں ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے مرد اور عورت سے ریلیٹڈ ہیں. جب عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے تو مرد کو بھی ساتھ میں آواز اٹھانی چاہیے. جب مردوں پہ ظلم ہوتا ہے تو گھر کی ساری فیملیز اس کا سپورٹ کرتی ہے, چاہے وہ ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو یا بیوی ہو. اور اسلام نے تو آج مسلم معاشرے میں جو 1400 سال پہلے جو چیزیں ہم نظر آتے تھے کہ عورتوں کو سامان کی طرح یوز کیا جاتا تھا, بیٹی پیدا ہونے پر اس کو کوکھ میں ہی ختم کر دیا جاتا تھا. عرب میں تو ایسے حالات تھے کہ بیٹی کا پیدا ہونا سیدھا سیدھا قبرستان میں تدفین ہو جاتی تھی. آج وہی دور کو آج کے ہندوستان میں 21ویں صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک حالات ہے. اسی لیے وومنس ڈے کے دن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خصوصاً مسلم معاشرے کے خواتین اور گھرانوں کے لیے یا ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے اور ان ماں باپ کے لیے کہ اپنے بچوں کے زندگیوں میں, اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ایک ایسی آپ اسلامی تعلیمات یا دینی معلومات انہیں دیجئے تاکہ وہ اپنی زندگی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز عمل پہ کرنی چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عائشہ جیسی کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو تشدد برپا ہونے کے بعد اپنے آپ کو ختم کرنے کی سوچ رہی ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح ایک مقدس اور بہت ہی پیارا رشتہ ہے جس میں دو طرف سے محبت ہونی چاہیے, تبھی جا کے وہ رشتہ صبر و تحمل کے ساتھ تکلیفوں میں بھی اس رشتے کو ہم میاں بیوی دونوں مل کر اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا آج ایک میسیج ہے کہ خواتین کی عزت اپنے گھروں سے شروع کیجیے. بہن بیٹیوں کی عزت مرد حضرات کو کہوں گی, ان بیٹوں سے کہوں گی, ان والدین سے کہوں گی, جو کوئی بھی اپنی اگر گھروں میں بہن کی, ماں کی یعنی کہ بھابھیوں کی یا بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے تو ضرور وہی عزت وہ سماج کے دوسرے ماں بہن بیٹیوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ڈسکریمنیشن جس کو بولا جاتا ہے کہ بچی کی پرورش الگ ہوتی ہے, بچے کی پرورش الگ ہوتی ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. 1400 سال پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اسلام میں جو مقام, جو حقوق بتائے ہیں, اس مقام اور حقوق کے ذریعے آج وہ گھر کی زینت سمجھی جاتی ہے. اور اتنا بڑا درجہ کہ بیوی سے گھر بنتا ہے اور شوہر کی زندگی سنورتی ہے. دوسری طرف اگر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح اور اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ جنت کی بھی حقدار ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی اس کے ساتھ آپ کی جنت ہے اور آخرت میں بھی وہ بہت بڑا یعنی کہ وسیلہ بنتی ہے مرد حضرات کی زندگیوں میں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی کو جب ماں کا درجہ دیا جاتا ہے تو وہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. یہ صرف ہماری زندگیوں میں آج کہنے اور سننے کی حد تک ہو گئی ہے. تو ہر اس بیٹے کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر بڑے بڑے علماء اکرام اور سیاسی قائدین یہ بتا رہے ہیں کہ عائشہ کی جو موت ہے وہ محض دہیج کی وجہ سے ہوا ہے, تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں دہیج کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ازواجی زندگی میں جو دھوکہ, جو نفرت, جو اگنورنس, جو نیگلیکٹ کیا گیا ہے, اس بچی کو وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے. اسے ایسا لگنے لگا ہے کہ میری دنیا ختم ہو چکی ہے, لہٰذا اب مجھے اس دنیا سے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. تو محبت بہت بڑی چیز ہے. نکاح کے اندر آج میں اس میاں بیوی کو یا نئے جوڑوں کو یا جو شادی کرنا چاہتے ہیں, جو شادی کے سٹیج پہ ہے, آپ نکاح کی اہمیت کو سمجھیے. یہ رسول پاک کی سنت ہے, اس کی پیروی کیجیے اور شرعی اعتبار سے اپنے مسائل کو حل کیجیے, کیونکہ شریعت میں ایسے قوانین اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجے ہیں جہاں پر دنیا کا کوئی بھی قانون وہ انصاف نہیں دلا سکتا جو عورتوں کو اسلام میں دیا ہے. میڈم اور بھی ایک سوال, ایک ہی عائشہ بول کے ہے, انہوں نے سوسائڈ نہیں کرے اور بھی ایک لڑکی کری تو ہے, یہ تعلق سے اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہی کہنا چاہوں گی کہ عائشہ کی مثال لوگ اپنی زندگیوں میں لے رہے ہیں, اور بھی دوسرے لڑکیاں ہیں جو ایسے حالات سے جوجھ رہی ہے, وہ بھی اقدام اٹھا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ایسے لوگوں کے لیے میں یہ میسج دینا چاہوں گی, ان ماں باپ کو دینا چاہوں گی جہاں پر اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ
وہ रवैया اختیار करे जहाँ पर वो दिल खोल कर अपने गम का इजहार कर सके, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सके। क्योंकि अक्सर बच्चियों को ये लगता है कि माँ बाप का भी साथ नहीं मिल रहा है, भाई बहन का भी साथ नहीं मिल रहा है, वो अकेली पड़ गई है। और जहाँ पर दूसरे बच्चे आयशा को देख कर ये इक़दाम उठा रहे हैं, तो मैं ये मैसेज दूंगी कि ये निहायती कंडम करने वाला मैसेज है और खुदकशी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम मौत है। ना तो वो दुनिया और आखिरत में कहीं पर भी उनका हिसाब किताब नहीं होता, वो बीच में लटकते रहते हैं जहाँ पर अल्लाह सख्त इससे नाराज़ होता है। मैडम एक सवाल ये है कि ये क़त्ल गारतगिरी और जो सुसाइड्स जो भी हो रहे हैं, ये एक ही मुस्लिम माशरे में होने की क्या वजह हो सकती है? और भी कोई माशरे में कोई सुनने में नहीं आता है दिन, इसके बारे में क्या बताएंगे? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है कि आज जहाँ पर भी हम अगर दुनियावी सतह पे ले ले या हमारे हिंदुस्तान की सतह पे ले ले या हैदराबाद में भी अगर हम करीब से अगर जराइम का मुतालिबा करेंगे तो ज़्यादातर ये क्राइम सिर्फ मुस्लिम माशरे में हो रहे हैं। भाई भाई को कत्ल कर दे रहा है, दोस्तों के बीच कत्ल हो जा रहा है, हर छोटी बात के लिए वो लोग जानलेवा हमले कर रहे हैं, यहाँ तक कि मर्डर को एक चींटी मारने का काम समझ रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक माहौल पनप रहा है। इसकी खास वजह यही है कि आज लोग सिर्फ बुराई के करीब राग़िब हो रहे हैं, हर बुरे रास्ते को अपना रहे हैं जहाँ पर वो शैतान का रास्ता है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि दुनिया का सबसे पहला जुर्म जो था वो मर्डर था। तो आज उस मर्डर को हम आम होते हुए हमारे घरों के बीच, पड़ोस के बीच ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये दीन से दूरी तो हम कहते आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि आप शैतान के ताबे हो चुके हैं। आप अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। आपको अल्लाह का खौफ होना चाहिए। जब भी कोई गलत काम या जुर्म होता है, जो कत्ल की साजिश रचते हैं या किसी से बदला लेना चाहते हैं या किसी को मारने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये बदले की भावना है जो सिर्फ शैतानी बात हो सकती है। हैवानियत पे यानी कि लोग आमादा हो चुके हैं, तो इससे हमको डरना चाहिए। खुसूसन मुस्लिम माशरा कि हम दीन से दूरी की बात हम कब तक करते रहेंगे? दीन सबको मालूम है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में दीन और शरीयत के ऊपर हम अमल नहीं कर रहे हैं, यही वो वजह है। मैडम आप क्या मैसेज देंगे आज हमारे मुस्लिम माशरे को जो इस तरीके से हो रहा है? तो आज जो मुस्लिम लोग जो आए दिन क़त्ल गारतगिरी देखे जा रही है, तो आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? पब्लिक को देखिए, अवाम के लिए ये बहुत संजीदा माहौल में सोचने के लिए आज हर इंसान को, हर माँ बाप को, हर बच्चे को, हर बेटी को, हर बहन को सोचना चाहिए कि ये शर्मनाक जो हरकतें हो रही है और ये जो शर बर्पा हो रहा है, ये दहशतगर्दी का माल समाज में नहीं बल्कि हमारे घरों में शुरू हो गया। इसके बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है कि इंसान अपनी इंसानियत को गंवा चुका है, हैवानियत की तरफ राग़िब हो रहा है। महज दुनिया के लिए, दुनिया की झूठी इज्जत, झूठी शान व शौकत और दौलत कमाने के जो गलत रास्तों के इख्तियार कर रहा है, वो आज माँ और बेटी बहन की इज्जत में फ़र्क नहीं रख रहा है। जब आप माँ की इज्जत करेंगे तो आप बेटी की भी इज्जत कर सकते हैं, आप बहू की भी इज्जत कर सकते हैं, हर वह समाज में बाहर निकलने वाली औरत की इज्जत कर सकते हैं। ये वो बहुत बड़ा मैसेज है। वो मर्द हजरात से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आपके हाथ में है औरत को किस तरीके से रखे, उनके साथ कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्दों को हाकिम बनाया है औरत की ज़िंदगी में। तो इसका भरपूर दीनी एतबार से सही इसको यूज़ कीजिए ताकि हमारी ज़िंदगी दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह को राज़ी करने वाली बन जाए।